आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अचार के बारे में, साइलेज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि अचार कैसे आप अपने पशुओं के फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं और अचार यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अचार डालें या कितना डालें या नहीं डालें, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। राइट, अब अचार की इंपॉर्टेंस क्या आ गई कि हमें मोस्टली पता है कि सारा साल हमारे पास हरा चारा रहता नहीं है। कई स्टेट्स तो ऐसी हैं, राजस्थान जैसे, जहां पर हरा चारा प्रॉपरली होता ही नहीं है। तो उन जैसी स्टेट्स के लिए या जो फार्मर्स अपने फार्म में एक तरीके का ही पशु का आहार रखना चाहते हैं, उनके लिए जो साइलेज है, अचार है, वो बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि साल में एक बार हम इसको बनवा लेंगे तो सारा साल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ना किसी हरे चारे को काटने की, लेके आने की दिक्कत, और सिंपली अपने फार्म्स में रख सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने घर पे ये चार बनाएंगे अपना पिट अपनी जगह लेके, तो आपको हार्डली 2-3 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप मार्केट से लेंगे तो वेरी करता है 8 रुपए से लेके 12-13 रुपये तक। राइट, तो घर पे अगर आप अपने तैयार कर सकते हैं, आपके पास जगह है, तो अचार जैसी कोई अच्छी चीज है ही नहीं। राइट, तो एक जो अच्छा साइलेज होता है उसमें लगभग 30 से 32% ड्राई मैटर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, इसमें जो एनर्जी है, स्टार्च वैल्यू है, वो भी 28 से लेके 32% तक स्टार्च वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके साइलेज का इतने पैरामीटर्स हैं तो लगभग बस 28 से लेके 30 किलो तक हम मैक्सिमम अपना अचार रखें, एक पशु की डोज रख सकते हैं। राइट, अब ये अचार हमारे पास ना बड़ी तरह के आते हैं। जो मोस्ट कॉमन अचार साइलेज है वो हमारे पास है कॉर्न, यानी कि मक्के का अचार है। राइट, मक्के का अचार, क्योंकि अचार जब बनाना है ना, तो हम मेरे अचार में 2 तरह की फर्मेंटेशन होती हैं। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, राइट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, और दूसरी होती है हमारी बुटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जब भी हम हाई स्टार्च वाले जो हमारे आहार हैं उनका अचार डालेंगे ना, तो हमारे जो साइलेज में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, जो हमारे साइलेज में होनी चाहिए अगर हम एक अच्छा अचार बना रहे हैं। अब होता क्या है कि कई फार्मर्स भाई जैसे अलग अलग तरह के अचार आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मक्के का अचार हो गया, कई भाई मेरे सोरगम का अचार डाल रहे हैं, वो भी अच्छा है, क्योंकि सोरगम भी एक तरह का एनर्जी सोर्स है, हम उससे भी अचार ले सकते हैं। और कई मेरे भाई क्या करते हैं कि जैसे बरसीम है, सोयाबीन है, इनका अचार डालते हैं। अब इनमें दिक्कत की ये बात आती है, क्योंकि ये सोयाबीन हो गया या बरसीम हो गया, ये चारे हैं हमारे प्रोटीन के सोर्सेस। इनमें स्टार्च वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर स्टार्च वैल्यू इतनी नहीं है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो इस वाले साइलेज में जो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन वाले सोर्सेस की, जैसे कि राई, बरसीम या सोया वालों की, तो इनके केस में क्या होगा, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा अचार अच्छा नहीं बनेगा और ना ही पशु इसको खाएगा। पीएच वगैरह की, बाकी पैरामीटर्स की बात है, एनिमल खाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा स्मेल आएगी। राइट, तो एक अच्छा अचार बनाने के लिए हमें हाई स्टार्च वाला फॉडर चाहिए, हरा चारा चाहिए, जिसकी मदद से क्या होगा कि हाई स्टार्च की मदद से ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, जो हमारे पशु का जो अचार बनने वाला है उसमें अच्छी क्वालिटी में वो कंट्रीब्यूट करेगी। राइट, अचार के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान भी होते हैं। अब कई फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली मैंने बताया कि 30 से 32% इसमें सूखापन, ड्राई मैटर होना चाहिए, लेकिन कई फार्मर्स क्या करते हैं, जब अचार बनाते हैं तो उसकी पैकिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे चार में मॉइस्चर यानी कि पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। अब जब पानी का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें उल्ली, अफ्लाटॉक्सिन का ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा आगे, माइकोटॉक्सिन ज्यादा आगे, तो हमारे पशुओं में दिक्कतें आएंगी। मैंने मोस्टली गाँव में देखा है अचार बड़ा बदनाम है, क्योंकि क्या बात है कि एक जैसे फार्म में, क्योंकि एक गांव के बंदे ने अगर अचार डाला तो वो ढंग से नहीं डाला, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रह गया, तो वो अगर अपने पशु को वो अचार खिलाएगा तो पशु में मैस्टाइटिस जाएगी नहीं, दिक्कतें आती रहेंगी। राइट, मैस्टाइटिस तो शुरुआत ही होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो सारे आसपास के गांव के लोगों भी हो जाएगा कि इसने अपने पशु को अचार डाला था और इसके पशु ऐसे खराब बीमार हो गए। राइट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अचार कैसे अच्छी क्वांटिटी का कैसे आप डाल सकते हो। अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो
लेके आऊँगा जिसमें मैंने आपको प्रॉपर डायमेंशंस भी बताऊँगा, कैसे आप अचार डाल सकते हो, कैसे इसकी पैकिंग करो ताकि हमारा अचार बेहतरीन अचार बने, राइट? क्योंकि अचार डालने की जो एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो चलो 6-7 दिन की होगी, लेकिन अगर 6-7 दिन हमने वो अच्छे से पैकिंग उसकी जो केयर करनी चाहिए वो नहीं की ना, तो सारा साल हमारा अचार जो होगा वो बेकार हो जाएगा। अचार की प्रॉपर डालने के लिए मक्के की प्रॉपर स्टेज भी इम्पॉर्टेंट है कि हम किस स्टेज पे मक्के पे अचार डाल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कौन सा मक्के की वैरायटी यूज कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारे जो कोलैबोरेटिव ये फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा अचार किस हिसाब से कैसा डल रहा है, राइट? भी कई प्रिकॉशंस हैं, जैसे आपने अचार कैसे मतलब निकालना है, जो हम जहां हमने अचार स्टोर किया वो भी अगर मैं आपको हो सका तो लाइव वीडियो बताऊंगा कि आप जैसे आपका एक साइलेज का पिट बना है तो कैसे आप साइलेज जो यूज कर रहे हैं आज के दिन के लिए उसको निकालें, फिर उसको थोड़ी देर हवा में रहने दें ताकि उसमें से अमोनिकल स्मेल सारी निकल जाए, राइट? थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके फार्म में हेल्दी इन्वायरमेंट रखने के लिए, राइट? लेकिन अचार अगर आपका हाई मॉइस्चर वाला पड़ गया, गलत स्टेज मक्की के ऊपर हमने अपना अचार डाल दिया तो दिक्कतें आएंगी, राइट? तो फिर आप बोलोगे कि अचार खराब चीज है, राइट? अब बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, वैसे तो इसके बहुत ही कम डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस भी है ना, जो इसके गलत चीजें भी है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम अचार प्रॉपरली डालते नहीं है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपका चीज का पनीर का बिजनेस है, आप अपने फार्म का दूध लेके अपने चीज बना रहे हो या चीज वाली कंपनी को बेच रहे हो, तो आप प्रेफर ना करें कि आप कॉर्न का मक्के का अचार डालें, राइट? क्योंकि मक्के वाले अचार में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टाइरोबैक्टीरियम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पनीर बनेगा वो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, तो पनीर की वो क्वालिटी नहीं रह पाएगी, राइट? तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आप कॉर्न साइलेज मत यूज करो। सेकंड है कि अगर आपके पास कॉर्न साइलेज बहुत है और आपके पास कुछ अपने एनिमल्स हैं जो लेट लैक्टेशन में हैं, ब्याने वाले हैं, तो उन केस में भी आप अपने एनिमल्स को कॉर्न साइलेज कम कर दो, सिर्फ 10-12 किलो तक ही डालो, क्योंकि कॉर्न क्या है, अल्टीमेटली स्टार्च ही है, जिसकी वजह से वो एक्सेस फैट बन के अपने पशु को मोटा कर देगा। तो फिर आगे जाके काविंग में, ब्याने में और आगे जाके ईस्टर साइकिल में दिक्कतें आएंगी, राइट? और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं चेक करने के लिए कि आपका अचार किस क्वालिटी का पड़ रहा है। बहुत सारी, जैसे कि पीएच हम चेक कर सकते हैं, और भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि आपका अचार किस टाइप का है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अचार कैसे डालें, वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। कैसे हम इसके पैरामीटर्स को देख सकते हैं, तो फिर हम अपनी अचार वाली सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इंटरेस्टेड फार्मर्स होंगे तो फिर ही मेरी मेहनत करने का फ़ायदा है, कंटेंट लेके आने का फ़ायदा होगा, राइट? तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।